अच्छा साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अंदर से अभी खबरें आना शुरू हुई हैं, जैसे ही रमा दमा हुए काफिले इस्लामाबाद की जानिब, अली अमीन गंडापुर का कुछ एतराज़ है कि बुशरा बीबी लीड नहीं कर सकती क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में कामयाब कर पाएगी तहरीक इंसाफ, वो भी जब आप इतने मैसिव लेवल पे इतने बड़ी तादाद में लोगों को लेके आ रहे हो और आपका एजेंडा भी बड़ा स्ट्रांग है कि आपने तो इनकलाब लेके। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी ये ख्याल है, अभी पहले सेगमेंट में आमना साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी ख्याल है कि पीटीआई की जो लीडरशिप मौजूद है बाहर, वो इस जलसे को या इस एहतजाज को या इस धरने को या ये जो भी बनेगा वो इसकी कामयाबी की ज़ामिन है या नहीं है। अगर उनके ऊपर होता, ख्वाह वो बुशरा बीबी हो, ख्वाह वो अली अमीन गंडापुर साहब हो, गौहर खान साहब हो, जितने भी ये लोग हैं, अगर इन पे मुनस्सर होता, अगर इनकी कॉल होती तो ना इतने लोग निकलते, ना इस तरह की तैयारी। आज ये सारी लीडरशिप इमरान खान साहब के बगैर खड़े होके एक कॉल कर दे कि हम पेशावर में जलसा करेंगे, ये हुकूमत को, बेलारूस के सदर और बच्चों को डांटने वाली जो बात है, डांट के चुप करवाने वाली और अपने अपने कमरों में भेज के खामोशी से बैठने वाली बात है, ये याद नहीं होती। ये इस लीडरशिप के लिए नहीं हो रहा। किसी का ये ख्याल नहीं कि अली अमीन गंडापुर पे मुनस्सर है पीटीआई की इस तहरीक का कोई भी, जो भी इसकी एंडिंग होगी। लगता ये है, बज़ाहिरन ये है, जितनी बात भी सोशल मीडिया से आजकल के पुरम फिजा में, जिसमें मैडम ने हमें बिल्कुल दुरुस्त बताया कि सारे पंजाब में लोग इस वक्त फल फूल रहे हैं और एक दूसरे से फ्रीली बात भी कर रहे हैं और हिलजुल भी रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और दूध की नहरें भी बह रही हैं। उन सब के बीच गुजारिश है कि लोगों का ये कॉल को रिस्पॉन्ड करना या ना करना बज़ाहिरन लगता ये है कि पीटीआई की लीडरशिप पे नहीं मुनस्सर, इमरान खान साहब का और लोगों के कनेक्शन पे मुनस्सर है। हाँ, क्या उस कनेक्शन में इतनी ताकत है कि वो विदस्टैंड कर सकेगा 6, 7, 8, 10 दिन, जितनी भी देर ये चलता है, अगर इतनी देर चलता है, ये हम नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये हर लम्हा जब ये आगे चल रहा है, हर रोज, इस वक्त 7:22 हुए हैं, जब 23 हो जाएंगे तो पाकिस्तान का इस सिचुएशन में मजीद नुकसान हो चुका होगा। हमारी बड़े, जैसे कि अब वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो हमारे बड़े हैं, वो जानते हैं मेहमान जब आएंगे तो बच्चों को चुप करवा के कैसे कहीं बिठाना है और पेस्ट्री कौन ले सकता है, ट्रॉली से कौन नहीं ले सकता। इसमें बड़े रूल्स होते हैं, जैसे कि आप जानती हैं कि अगर मेहमान आए तो बच्चे ट्रॉली से, तो हम तो वो छोटे बच्चे ना, वो हमें बड़े बता रहे हैं कि इसको कैसे चलाएंगे आगे। हम सिर्फ उनसे इस्तदा ये करते हैं कि हम उन्हीं के छोटे बच्चे हैं, जिन बड़ों के मेहमान आए हैं, हम उन्हीं के छोटे बच्चे हैं। चले अच्छे कमरे में नहीं रहते होंगे, पीछे क्वार्टर में रहते होंगे, आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुन लें, हमसे लड़े नहीं। ये बात मेरे ख्याल में आवाम को करनी चाहिए और यही मशवरा मेरा बसद एहतराम अपनी लीडरशिप को। ठीक है। अच्छा आमिना, जल्दी से बताइएगा, हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, कि अगर आप, जैसे हुकूमत कह रही है कि लोग ही बाहर नहीं निकले और इनका तो एहतजाज अभी से नाकाम है, सो अगर लोग निकले ही नहीं है, अभी से नाकाम है, तो फिर हुकूमत को इतना सख्त क्रैकडाउन करने की क्या जरूरत है? सुबह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुकूमत को भी तो रोक देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी और अगर वो बाहर भी निकले तो एहतजाज के लिए निकले, जो कि उनका आईनी हक है। इस पे क्या कहेंगी आप? नमरा, सबसे पहले बसद एहतराम साथ साहब को ये कहना चाहूंगी, मुझे लगता है बचपन में शायद इनको वाकई ट्रॉली से बहुत ट्रॉमा है मेरा इस बारे में। नहीं, हम सब का ट्रॉमा है इस बारे में। नहीं, बिल्कुल है, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, क्योंकि बड़े होके भी प्रोग्राम के बाद हम पेस्ट्री खिलाते हैं साथ। ना सिर्फ के बचपन का ट्रॉमा है, बड़े होके भी कोई बंदे कह रहे हैं कि नहीं वो मेहमान आए हैं, तुम कमरे में जाके बैठ जाओ। आज भी लोग यही कह रहे हैं, तो ये ट्रॉमा तो खत्म ही नहीं हो रहा। जी आमिना, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। देखिए जी नमरा, देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने पहले भी, आई डोंट नो इफ ही हर्ड व्हाट आई इनिशियली सेड, मैंने पहले ये बात की थी कि हम आपस की लड़ाई तो कभी भी लड़ सकते हैं, हंसी मजाक के नोट के ऊपर हम ऐसी बातें, वर्ड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन असल बात ये अंडरस्टैंड करने की है कि जो नजर आ रहा है बज़ाहिर, वो ये नहीं आ रहा कि इस एहतजाज का कोई मकसद है। जैसे उन्होंने कहा कि शायद लोगों के दिलों में, हो सकता है कि उनके दिलों में इमरान खान की मोहब्बत हो, लेकिन इमरान खान साहब खुद इस वक्त ऑब्वियसली आवाम से डिसकनेक्टेड है, ना वो बात कर सकते हैं, ना वो आ सकते हैं। तो असल इशू ये नहीं है कि आवाम किसके लिए निकली, असल इशू ये है कि इस वक्त आवाम भी इस्तेमाल हो रही है ऐसे लोगों के हाथों में जो खुद भी शायद ना इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और ना इस तहरीक की कामयाबी चाहते हैं, जो इस वक्त पपेट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। जब उनको जलसे और धरने में पहुंचना होता है वो पहुंच नहीं पाते और 2 जिलों की जगह कहते हैं कि मैं 12 जिले टाप के आया हूँ। सो
इट इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट की जा रही है। मुझे तो लगता है इस वक्त पीटीआई को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब को भी अनफॉर्चुनेटली, और गवर्नमेंट के लिए भी सिर्फ एक जो है ना एक लेकिन न्यूसेंस आमना मैं जानना चाह रही थी कि हुकूमत को क्रैकडाउन क्रैकडाउन करने की इतनी सख्त क्या जरूरत पड़ी, अगर आप 20 सेकंड्स में इसका आंसर कर देखिए हुकूमत ने क्या क्रैकडाउन, मैं गिरफ्तारियां हो रही हैं आमना लगातार आम मना शहरियों की। जाएंगे, लेकिन मैं लाहौर की आपको सिचुएशन बता देती हूँ। ठीक है। कि लाहौर के अंदर कंटेनर्स रखे गए हैं, बट वो कंटेनर्स ने अभी फिलहाल रास्ता भी नहीं रोका हुआ। ऑब्वियसली प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है जिसमें हमें जरूरत पड़ती है तो वी नीड टू बी फुली। तो आपके मुताबिक हुकूमत कुछ भी नहीं करे इस्लामाबाद में, क्योंकि हमें तो जहां तक खबरें मिल रही हैं गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन आपका नहीं, पॉइंट इस्लामाबाद में यकीनन ऐसा नहीं। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि इस्लामाबाद में यकीनन कुछ चीजें हो रही हैं। अभी मैंने सुबह ये भी देखा कि एक जो है पीटीआई की रैली, उसने बारात की तरह कैमोफ्लेज होके आने की कोशिश की और उनको भी जो है अरेस्ट किया गया। सो ऑब्वियसली जब एक चीज अनाउंस कर दी गई, बता दिया गया कि आपको इजाजत नहीं है, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि बारातियों की तरह आपका इस्तकबाल? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि हुकूमत को ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून के खिलाफ जा रही है। इस्लामाबाद में एहतजाज जलसे जुलूसों का जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है।